हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर एस नोट्स पर। और आज हम इंडिया जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एसएससी में या एचएसएससी में पुलिस क्लर्क और लैब अटेंडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो को पूरी देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? ये जाने जाते थे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? महान प्रहरी कहा था, किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन डी 1854 में। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला है, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता था? ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी। अगला है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? ये की गई थी 1948 में, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है वो है 7वां, केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1957 में, ऑप्शन सी। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ था ऑप्शन सी 1972 में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? भारत ने दो ही ऑपरेशन चलाए थे, वो किसके खिलाफ चलाए थे? वो चलाए थे ऑप्शन डी, पाकिस्तान के खिलाफ, ऑप्शन डी। अगला है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला है, ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से चलाया गया था, ऑप्शन डी इसका आंसर है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वो है 12वां, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ये समझाया है ऑप्शन डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऑप्शन डी। अगला है, आजकल का कैलेंडर किस पर आधारित है? जो वर्तमान में कैलेंडर हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में कैलेंडर जो है वो किस पर आधारित है? वो है ऑप्शन बी, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। अगला है, मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है कि उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था?
वह 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी, परंतु ये नहीं है मृत्यु के समय वह भारतीय नागरिक नहीं थी, वो भारतीय नागरिक थी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है ऑप्शन बी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ऑप्शन सी। अगला है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी ऑप्शन बी, सिरिमाओ बंडार नायके। ऑप्शन सी बी, सिरिमाओ बंडार नायके जो है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? सरकारी आवास का नाम क्या है? ये है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? ये किया था 1959 में। ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला है, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन डी, दिसंबर 1971 में। ऑप्शन डी। अगला है, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? ये बना था ऑप्शन सी 1991 में। अगला, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया हो? यूएसए का वह राष्ट्रपति कौन था? रिचर्ड निक्सन। ऑप्शन बी, रिचर्ड निक्सन। अगला, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? बंगाली देशभक्ति की बाइबल ये मानी जाती है आनंद मठ। ऑप्शन बी, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी है? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा जो है मुख्य रूप से गुजराती भाषा में लिखी है। अगला है, भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता कौन थे? झंडा गान ध्वज गीत के रचयिता कौन थे? ये थे ऑप्शन सी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ऑप्शन सी याद रखिएगा। ऑप्शन सी। अगला, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? किस स्थान से संबंधित है? यह है पंजाब से। ऑप्शन सी। अगला है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? ये की थी ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल ने। याद रखिएगा। अगला है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी? ये लिखी थी मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन बी याद रखिएगा। ऑप्शन बी। जनगण मन की रचना किसने की? जनगण मन की रचना किसने की? जनगण मन की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी याद रखिएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? निम्न में से वाराणसी में। ऑप्शन डी। नासिक, हरिद्वार, प्रयाग में होता है, वाराणसी में नहीं होता है। किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है?
कहाँ होता है? प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ऑप्शन ए। अगला है ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? ओणम जो है वो किस प्रदेश का त्योहार है? वो है केरल का, ऑप्शन सी। अगला है बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बिहू वो है असम का, याद रखिएगा, असम का बिहू। अगला है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल जो है वो तमिलनाडु का, ऑप्शन बी। अगला है दक्षिण भारत का त्योहार ओणम का संबंध है किससे? यह है महाबली से, ऑप्शन डी। अगला है तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है सी, महाराष्ट्र से। अगला है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, कौन कौन से हैं? ये है जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? ये है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है ऑप्शन बी, सिनेगोग, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना हुई थी फ्रांस में, ऑप्शन बी। अगला है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन ए, कांची में। अगला है मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है, किससे संभव है? ये संभव है कर्म से, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है 44। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? रथ यात्रा महोत्सव होता है ऑप्शन बी, पुरी में। अगला है काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? पहला लेखक जो था वो थे अमीर खुसरो, ऑप्शन ए। अगला है वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह है, कौन सा गाया जाता है सुप्रभात के समय? वो गाया जाता है ऑप्शन ए, तोड़ी। अगला है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं, भीमसेन जोशी संबंधित हैं किससे? किराना घराने से, ऑप्शन बी, किराना। अगला है मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है, किस राज्य का है मोहिनीअट्टम? मोहिनीअट्टम है केरल का, ऑप्शन सी। अगला है 49 क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? किस में होता है? ये होता है ऑप्शन सी, मोहिनीअट्टम। अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? ये नहीं है ऑप्शन सी, सारंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।